खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक को दूर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेगेटिव थॉट्स जो माइंड में आते रहते हैं आपको समझ में भी आता है, लेकिन जब आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो मन से जाते नहीं हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है अनजाने में आप अपने नेगेटिव थॉट्स के पीछे पड़ जाते हो। बहुत ज़्यादा डेस्परेशन होता है कि कब ये थॉट्स मेरे माइंड से निकल जाए। इस तरीके से आप उसको दूर भेजने की कोशिश करते हो, भगाने की कोशिश करते हो, और इस कोशिश में ऐसे होता है कि आपके माइंड के ऊपर का प्रेशर बढ़ता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, और जिसकी वजह से वो नेगेटिव थॉट्स कम होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए बहुत शांति से, सहजता से, आसानी से हमें उसको लेट गो करना, अपने माइंड से बाहर जाने का रास्ता दिखाना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी वजह से हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं, या प्रॉब्लम्स सामने रहते हुए भी वो हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, और हम सहजता से उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी पाटनकर, साइकोथेरेपिस्ट। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक जो हमारा है, उसको हम बहुत शांति से, आसानी से कैसे लेट गो करें। मतलब बाहर जाने का, मन से बाहर जाने का रास्ता बहुत सहजता से उसको कैसे दिखाएं। तो हमने जो लास्ट वीडियो यहाँ पे हमारे चैनल में जो है वो था नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे पहचाना जाए। मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होता है, उसके एग्जांपल्स, और फिर हमें उसको पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें थॉट राइटिंग करनी है, और किस तरीके से नेगेटिव थॉट का, सेल्फ टॉक का पैटर्न ढूंढना है, वो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे वीडियोज़ भी दिखते हैं। तो आज जो अभी हम बात करेंगे वो है बहुत शांति से, आसानी से हमें इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे लेट गो करना है। तो वीडियो पूरा आप देखते हो तो आपके छोटे छोटे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहला काम हमने ये किया कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमने लिख दिया, उसको पहचाना। अब हमारा काम है कि हमें उसको शांति से, आसानी से बाहर जाने का रास्ता दिखाना है। वो कैसे किया जाए, तो इसके पहले सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम निकालना है। कम से कम 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए, जहाँ पे एक शांत समय हो। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आप शांति से वो टाइम अपने आप को दे सकते हो। इस टाइम पे आपको करना ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सजेस्ट मैं करती हूँ कि आप सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से तुरंत पहले, ये 2 टाइम पे ज़्यादा करो, क्योंकि वो टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसलिए तो उस वक्त आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना। मतलब 4 सेकंड्स में सांस को नाक से लेना, मुंह से 7 से 8 सेकंड खत्म होने तक उसको धीरे धीरे छोड़ना, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे देना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो उसके बाद आपका धीरे धीरे सांस पे फोकस बढ़ने लगता है। तो इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है कि अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स है, कोई बात नहीं, आप करना मत छोड़िए। डीप ब्रीदिंग का अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। तो डीप ब्रीदिंग से जब आप थोड़ा माइंड आपका हल्का होता है, शांत होता है, तो उसके बाद आपको लेट गो प्रोसेस पे फोकस करना है। मतलब क्या करना है, आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वो 4 पॉइंट्स आप अपने आप को उस वक्त बताएंगे डीप ब्रीदिंग के बाद में। उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके सामने आपने रखा है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आप उसको लिखोगे। ओके, तो लिखने के बाद वो आपके सामने रहेगा। अब पहला पॉइंट आपको ये अपने आप को ये बताना है कि ये जो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो अभी मेरे सामने है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरा है, मेरे थॉट्स है, मेरा क्रिएशन है, मैंने निर्माण किए हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि मुझे उसको लेट गो करना है, और वो मेरे कंट्रोल में है। सबसे बड़ी बात। अब इसमें दूसरी बात और एक ये है कि मेरी इमेजिनेशन है, मेरा क्रिएशन है, मेरी इमेजिनेशन है। अब ये इमेजिनेशन है, इसीलिए इमेजिनेशन कोई भी रियलिटी से जुड़ी नहीं होती है, इसीलिए मैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखना छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। जब आप उन थॉट्स पे ट्रस्ट करते हो, तभी वो थॉट्स ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं।
क्योंकि आपको तो वही सच्चाई लगने लगती है। मतलब क्या कि अगर आप अपने आप को ये बता रहे हो कि मैं बेबस हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, या मेरे साथ हमेशा बुरी घटनाएं होती है, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, आपने ट्रस्ट कर लिया जो आप सोचते हो उसके ऊपर, और फिर वो थॉट्स और ज़्यादा मजबूत हो गए और वो और ज़्यादा हर सिचुएशन में वही थॉट्स आपको ट्रिगर करने लगते हैं। कोई भी एंग्जाइटी वाले अगर आप थॉट्स लेते हो, आपको लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, हमेशा गलत हो जाएगा, तो आप उन थॉट्स पे जब ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है हाँ वही सच्चाई है, तो वही होने लगता है। इसीलिए हमें ट्रस्ट करना, उन थॉट्स पे ट्रस्ट करना छोड़ना है। तो हम अपने आप को पहले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि मेरे ही थॉट्स हैं, मैंने क्रिएट किए हुए हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ट्रस्ट करना छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर ये मेरी इमेजिनेशन है तो ये हार्मफुल कैसे हो सकती है? ये कंप्लीटली हार्मलेस है, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये कल्पना है, कल्पना वास्तव नहीं होती है, इसीलिए कल्पना हमें कभी भी नुकसान नहीं करती है। तो इसीलिए हमें खुद को ये बताना ज़रूरी है कि ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है, जिससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, या ये कंप्लीटली हार्मलेस है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है उसमें हम अपने आप को बता रहे हैं कि ये जो मेरी कल्पना है ये किस काम की है। मतलब ये मैं बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर अपने माइंड में कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे? अभी तक मेरा नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब जो यूज़ कुछ भी नहीं है इसका, ये कंप्लीटली यूज़लेस है। तो जो चीज़ मेरे लिए यूज़लेस है वो मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं उसको लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया, हमने ये समझ लिया कि ये हार्मलेस है, हमने ये समझ लिया कि ये यूज़लेस है, इसका कोई काम नहीं है। जैसे कचरा होता है, ठीक उसी तरह ये हमारे माइंड का कचरा है जिसको हमें लेट गो करना है। अब चौथा पॉइंट जो है ये हमें खुद को बताना है कि क्या ये मेरे लिए हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे लिए अनहेल्दी है, क्योंकि ये मेरी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, मेरी खुशी के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरा जो डेली रूटीन है उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए इट्स अनहेल्दी। ये जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये जो भी कल्पनाएं हैं, ये अनहेल्दी है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो हार्मलेस हो गया, यूजलेस हो गया, अनइम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये मेन चीज़ें हम अपने आप को बताएंगे उस वक्त। क्यों बताएंगे? क्योंकि हमें अपने थॉट्स को लेट गो करने का एक रीज़न चाहिए, वैलिड रीज़न। तभी हमारा मन उसको मानेगा, तभी हमारा मन उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। तो इसीलिए हमें ये वैलिड रीजंस खुद को देने हैं कि ये कारण है, इसकी वजह से मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको शांति से, बहुत सहजता से बाहर जाने का एक रास्ता दिखा रहा हूँ। तो ये आपको हर रोज़ करना है। अगर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में कम से कम 3 बार करो 10-10 मिनट के लिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो एटलीस्ट आप सुबह या शाम 1 बार कर सकते हैं। अगर 2 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक मेरे लिए है वो क्या है। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्रिएशन है, वो सिर्फ निर्माण, ऑटोमेटिकली पैदा हुए थॉट्स है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जिससे इस बात से जब आप अंदर से कन्विंस हो जाते हो, तभी आप उसको लेट गो कर पाते हो। और अंदर से कन्विंस कब हो जाएंगे? जब आप उसको वैलिड रीजंस देंगे लेट गो करने का, कि मुझे क्यों लेट गो करना है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है उसको आप लिख सकते हैं। रोज़ आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सिर्फ वीडियो सुनने से, देखने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप करके देखिए, करके देख के उसका एक्सपीरियंस लीजिए। शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी अगर होती भी है तो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, विश्वास के साथ उसको करते जाना है। आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा ही होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मदद मिले इसलिए शेयर करते जाइए, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।